और भूमि और कपिल, बहुत प्यारी लग रही हैं आप भी। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है अभी भूमि उठ के ना भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगी। अच्छा, मेरा आप तीनों लड़कियों से सवाल है कि हम लड़कों का तो चलो चलता है, हम मेकअप करके भी सेम ही दिखते हैं। ये फिल्म जो है ब्लैक एंड व्हाइट में बनी है। हाँ, आपने कभी कहा नहीं कि सर हमने इतने कलरफुल कपड़े पहने, इतना अच्छा मेकअप, इतनी अच्छी हेयर स्टाइलिंग भी की है, हमारा पोर्शन तो कलर कर दो? आपने कभी नहीं बोला इनसे? आपने हमारी हेयर स्टाइल्स, हमारा मेकअप ट्रेलर में देखा ना, तो वो ऐसा था कि हमारी परफॉर्मेंस से हमने इतने रंग जमा दिए इस फिल्म में। क्या बात है। रिस्पेक्ट। कपिल, एक्चुअली अनुभव भाई इस सत्य को जानते थे कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये तीनों खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं कि एक नूर नूर, हाय हाय, हजार नूर कपड़े वाह, और लाख नूर जेवर हाय हाय, और करोड़ नूर नखरे। जब नखरे हो तो फिर आपको किसी भी कलर की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने सही बिल्कुल। कहा? क्या बात है। बट इतना मजा आया इस फिल्म में काम करके क्योंकि पहली बार मेकअप नहीं लगाना पड़ा। अच्छा जी। बालों का कोई झंझट नहीं था। हम लोग बस कपड़े, वही कपड़े रोज 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 पहन के पहुंच जाते थे। नहीं, लेकिन इसमें प्रोड्यूसर की एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नहीं है कि मेकअप मैन गए नहीं थे। अच्छा। उनको पेमेंट हुआ है। पसीना पोंछने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक वैसे ही जैसे मैंने भी जिगाटो में कोई मेकअप नहीं किया। जिगाटो बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत सिंसियर फिल्म दिख रही है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिख रही है। Thank you, sir. हमारा प्रमोशन तो होता रहेगा। मैंने जानबूझ के नहीं किया, नंदिता का काम है। मैं लेकिन कंफर्ट लेवल के बाहर की परफॉर्मेंस है। थैंक यू सर, आपकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट आना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट टुमारो। थैंक यू सर, लव यू, शुक्रिया। अनवर सर, एक बात बताइए, लोग पुरानी फिल्मों को, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों को कलर करने में लगे हुए हैं। आप कलर के जमाने में भी ब्लैक एंड व्हाइट इसको शूट किया है, इसके पीछे क्या कारण है सर? यार वो एक दिन हम लोग ना, मैं, राइटर्स, कैमरामैन, मार्केटिंग का हेड, प्रोडक्शन का हेड, हम लोग किधर एक अलीबाग में किसी बंगले में हम लोग 2-3 दिन काम कर रहे थे। तो ये ख्याल वहां पे सडनली आया कि फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं। तो मैंने बड़े डरते डरते बोला और मुझे लगा ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले डीओपी आया, शौमिक, वाह। फिर प्रोडक्शन डिजाइनर निखिल, वाह। मार्केटिंग वाला तब तक चला गया था। तो हाँ, तो सबसे ज्यादा खतरा उससे था। तो वो जब पहुंच रहा था बोट पे, बोट लेके वो गेट पे ऑफ इंडिया जाएगा। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा अमित, ब्लैक एंड व्हाइट बनाए? तो पॉज आया, बोला आउटस्टैंडिंग आइडिया। मैं कहा बस खत्म हो गई बात। क्या बात है सर। पिछली बार मैंने अनवर सर से पूछा था कि आप हर बार किसी नए मुद्दे पे फिल्म बनाते हो। कोई तो ये भी पूछ रहा था कि आपने प्रोडक्शन हाउस ही खोला कि एनजीओ खोला हुआ है। मतलब कई लोग तो ये भी बोल रहे थे कि अगर अनवर सर को ऐसे 2000 का नोट पड़ा हुआ मिल जाए ना, तो ये नोट नहीं उठाएंगे, मुद्दा उठा लेंगे कि देखो रुपया गिर रहा है। तो अच्छा लगता है सर, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। यार कला अपने दौर की गुलाम होती है। क्या बात है सर, बहुत तो मेरी कला मेरे दौर की गुलाम है। बहुत बहुत अच्छा, क्या बात है। क्या बात है। आशुतोष सर की लेटेस्ट फिल्म देख लो आप, आजकल शाहरुख सलमान के बॉस बन गए हैं ये। है ना, फिल्म में उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि पठान वापस आ जाओ। पठान और टाइगर इनकी मान भी लेते हैं। राणा जी, कोई ऐसा है जिसका ऑर्डर आप मानते हैं? रेणुका जी, उनका ऑर्डर बिना एक सेकंड का पॉज लिए राणा जी ने झट से नाम लिया है, वाह। पर सर आप जब भी आते बड़ा मजा आता है आपको देख के, आपकी हिंदी के हम इतने कायल है ना। आपको पता कस्टमर केयर वाले का जब फोन आता ना, तो बोलते हैं कि हिंदी के लिए 1 दबाएं, शुद्ध हिंदी के लिए 2 दबाएं, और आशुतोष राणा जैसी हिंदी के लिए उन्हीं को फोन लगाएं, हमको नहीं आता। सर कुछ को 2 पंक्तियां, कुछ आपने कुछ नया लिखा हो। मैं आपकी इस वाली बात का कि अनुभव भाई ने जो ब्लैक एंड व्हाइट है उसका जो इन्होंने आपको हल बताया वो बताया, लेकिन मुझे जो लगा
करते हुए एक अभिनेता के रूप में, कलाकार के रूप में, वो ये लगा कि ये इतनी बड़ी वैश्विक त्रासदी थी कपिल जी, कोरोना, कि एक ना दिखाई देने वाली चीज ने इंसान को, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपनी कांख में चपेट के रख लिया हो, अपने कदमों के नीचे कुचल रहा हो, कि अकेला धरती ही नहीं, आप चंद्रमा से लेके मंगल और पता नहीं कहाँ कहाँ आप डिस्कवर कर रहे हैं, उस ना दिखाई देने वाली चीज ने उसके कदमों को 4x4 के कमरे में रोक के रख दिया था। वाह वाह। तो ये एक इतनी बड़ी चुनौती थी मनुष्य के सामने, और चुनौतियां कभी भी रंगीन नहीं होती, चुनौतियां हमेशा या तो श्वेत होती हैं या श्याम होती हैं। अगर आप इसको बिग बैंग से हम और आप देखें कि जब ये कहा जाता है कि एक महान अंधकार था और उसमें एक महान विस्फोट हुआ जिसकी परिणति कहीं ना कहीं हम और आप हैं, जब हम इस श्वेत और श्याम, ब्लैक एंड व्हाइट की अवस्था को, चुनौतियों को पार कर लेते हैं, तब कहीं हमारी जिंदगी सतरंगी हो जाती है, रंगीन हो जाती है। तो ये एक ऐसी घटना थी जो 1920 में घटित हुई थी और उसके बाद 2020 में घटित हुई, जिसने हर व्यक्ति की विशेषता को खत्म करके उसको शेष बना दिया था, और उस व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं था, और वो लगातार निरंतर सिर्फ कहीं भाग रहा था। कहाँ से भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, ये उसको नहीं पता। तो मुझे लगता है कि शायद जब मैं कर रहा था और मुझे लगा कि इसको ब्लैक एंड व्हाइट ही होना चाहिए, और वो इन्होंने कही, ये हालांकि पूरी बात बताते नहीं है, छिपा के ये घुमा देते हैं कि मार्केटिंग की बात है, और उसमें फिर वो डीओपी ने मुझसे कहा, ये बहुत चतुर और चालाक और चुस्त आदमी है, इनको मैं 1993 से जानता हूँ। और ये बिल्कुल वैसी है गजल है ना, आप खूब अच्छी गाते हैं कि भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले हैं। तो ये वो वाली भीड़ है। कोरोना का ये जो काल था, ये बिल्कुल वैसा ही था कि आप 100 लोगों में भी आप अकेले थे और अकेले में भी आप अकेले थे। तो ये वाली जो त्रासदी है, आपने मुझसे पद्य सुनाने कहा था, मैंने गद्य को पद्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वाह सर, क्या बात है, शब्दों के जादूगर हैं आशुतोष सर आप। हम सब ने कोरोना में जो हमने देखा है, हम सबको भगवान ने शायद लग्जरी दी है, कुछ ना कुछ हमारी जरूरतों से ज्यादा है हमारे पास, तो हम तो अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, पर जो त्रासदी लोगों ने झेली है, ये फिल्म को देखने के बाद अगर हमें अगर एहसास हो कि भगवान ना करे कभी आगे चल के, जैसे सर ने कहा कि 1920 में भी ऐसा कभी कुछ हुआ था, उसके बाद 2020 में ऐसा हुआ, हम अपनी चीजों से सीख सके। हालांकि हमारे देश की खूबसूरती है कि इतने इमोशनल लोग हैं कि गवर्नमेंट तो कर ही रही थी अपने प्रयास, लेकिन लोग भी अपने अपने लेवल पे जो कर सकते थे कर रहे हैं। सो सर, आपने बहुत अच्छा किया, इस मुद्दे के ऊपर फिल्म बनाई, और एंटरटेनमेंट तो होता ही है, पर सर जिस तरीके से आपने दिखाया है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही कमाल का है।